जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 7 मार्च को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस को जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन बताते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता FIR की धारा 153 के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ उस दिन को काला दिवस के रूप में वर्णित करना विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यदि राज्य के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153A के तहत अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा। जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया अदालत का फैसला विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व के मामलों में असहमति और आलोचना व्यक्त करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर जोर देता है। यह मामला प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम से संबंधित है, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में उनके व्हाट्सएप मैसेज के लिए IPC की धारा 153A के तहत FIR दर्ज की। शिक्षकों और अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने संदेश पोस्ट किया। 5 अगस्त काला दिन जम्मू और कश्मीर, 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले इस व्हाट्सएप स्टेटस पर उनके खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें चिंताओं का हवाला दिया गया कि संदेश विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य और दुर्भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)A द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की प्राधान्यता को मान्यता देते हुए एक अलग रुख अपनाया। विवाद को जन्म देने वाले संदेश का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहला बयान यह है कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन है। 5 अगस्त 2019 वह दिन है जिस दिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। स्पष्ट रूप से पढ़ने पर अपीलकर्ता का इरादा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त करने की कार्रवाई की आलोचना करता है। उन्होंने निरस्तीकरण की उक्त कार्रवाई पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। इस आलोचनात्मक विश्लेषण ने हाजम के खिलाफ मामला रद्द करने के अदालत के फैसले का मूल आधार बनाया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्हाट्सएप स्टेटस ने असहमति व्यक्त करते हुए धर्म, नस्ल या अन्य आधार पर किसी विशिष्ट समूह को लक्षित नहीं किया। अदालत ने कहा कि यह प्रोफेसर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले और संबंधित उपायों के खिलाफ एक साधारण विरोध है। मंजर सईद खान का जिक्र करते हुए, जिसमें इरादे को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के आवश्यक घटक के रूप में व्याख्या किया गया, अदालत ने निष्कर्ष निकाला। अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए गए कथित आपत्तिजनक शब्द या अभिव्यक्ति विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या देश की भावना को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये एक अभिव्यक्ति है, उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर उनकी प्रतिक्रिया है। यह ऐसा कुछ करने के इरादे को नहीं दर्शाता है जो धारा 153A के तहत निषिद्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक विरोध है जो अनुच्छेद 19A के द्वारा गारंटीकृत उनकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह फैसला लोकतंत्र में असहमति के महत्व को और स्पष्ट करता है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि नागरिकों को राज्य के कार्यों से असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दिन को काला दिवस बताने को अदालत ने नफरत भड़काने के प्रयास के बजाय विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। कोर्ट ने आगे कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। गारंटी के तहत प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कार्रवाई या उस मामले में राज्य के हर फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें कहने का अधिकार है कि वे राज्य के किसी भी फैसले से नाखुश हैं। कमजोर विवेक या उन लोगों पर प्रभाव जो हर प्रतिकूल बिंदु पर खतरा देखते हैं, लागू होने वाली कसौटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों ने कुछ कमजोर विवेक वाले लोगों के बजाय उचित व्यक्तियों पर असहमति की अभिव्यक्ति के प्रभाव पर विचार करने के महत्व पर भी जोर दिया। हाईकोर्ट का तर्क खारिज कर दिया कि लोगों के समूह की भावनाओं को भड़काने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उचित व्यक्ति मीट्रिक लागू करते हुए अदालत ने कहा, हम कमजोर और अस्थिर विवेक वाले लोगों के मानकों को लागू नहीं कर सकते। हमारा देश 75 वर्षों से अधिक समय से लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को जानते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि ये शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देंगे। लागू की जाने वाली कसौटी यह नहीं कि कमजोर दिमाग वाले या हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण में खतरा देखने वाले कुछ व्यक्तियों पर शब्दों का प्रभाव पड़ता है। परीक्षण उचित लोगों पर कथनों के सामान्य प्रभाव का है, जो संख्या में महत्वपूर्ण है, केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों में घृणा या दुर्भावना विकसित हो सकती है या IPC की धारा 153A की उपधारा 1A खंड A को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मकसद को सिर्फ धार्मिक संबद्धता के कारण नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने वाले दूसरे व्हाट्सएप संदेश के संबंध में अदालत ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की पुष्टि की कि इस कृत्य पर IPC की धारा 153A के तहत दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को अन्य देशों को शुभकामनाएं देने का अधिकार है, जैसे कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाना बिना किसी वैमनस्य को बढ़ावा देने के रूप में देखें। विशेष रूप से यह भी माना गया कि इस मकसद के लिए केवल उसके धर्म के कारण
संकटग्रस्त प्रोफेसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि जहां तक तस्वीर में चांद और उसके नीचे 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखा है, हमारा विचार है कि आईपीसी की धारा 153 ए की उपधारा एक के खंड ए को आकर्षित नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने स्वतंत्रता दिवस पर दूसरे देशों के नागरिकों को शुभकामनाएं देने का अधिकार है। यदि भारत का कोई नागरिक 14 अगस्त, जो कि उनका स्वतंत्रता दिवस, और पर पाकिस्तान के नागरिकों को शुभकामनाएं देता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह सद्भावना का संकेत है। ऐसे मामलों में यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के कृत्यों से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्यता या शत्रुता, घृणा या देश की भावना पैदा होगी। अपीलकर्ता के इरादों को केवल इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ये विशेष धर्म से है। केस टाइटल: जावेद अहमद, हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2024 की आपराधिक अपील नंबर 886।